तो दोस्तों मैंने अपना आधार सुपरवाइजर एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कैसे किया कि मुझे सिर्फ 4 दिन में अप्रूवल मिल गया। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि कुछ लोग रजिस्ट्रेशन में गलती कर रहे हैं जिसके वजह से उनका अप्रूवल नहीं हो पा रहा है। उससे पहले आपका आधार एग्जाम से रिलेटेड कुछ डाउट है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था आधार एग्जाम से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको बताया था कि अब आपको एग्जाम देने के लिए ऑथराइजेशन लेटर का भी जरूरत पड़ेगा। लेकिन दोस्तों लेटेस्ट अपडेट ये है, NACIT ने ऑथराइजेशन लेटर को पूरी तरह से हटा दिया है। अब आपको एग्जाम देने के लिए किसी भी तरह का ऑथराइजेशन लेटर ना ही अपलोड करना है, ना ही सेंटर पर लेके जाना है। आपको एग्जाम देने के लिए सिर्फ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड सेंटर पर लेके जाना है, जो कि 100% वैलिड होगा। ये लेटेस्ट अपडेट है। अब एक नया अपडेट ये है कि अगर आप आधार एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे तो आपका 30 डेज के लिए पेंडिंग शो करता है अप्रूवल के लिए। ये वही है दोस्तों, ऑथराइजेशन लेटर को ही डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले लेटर बनता था, जो है कि आपको ऑनलाइन वेरीफाई होता है। अगर आपने एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया है और बहुत दिन से आपका पेंडिंग है, अप्रूव नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपने रजिस्ट्रेशन में कुछ मिस्टेक किया हो या आपके एजेंसी में वैकेंसी अवेलेबल नहीं हो, और भी बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो अगर आपका अप्रूव नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपना पेंडिंग का स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं। अप्रूवल के लिए इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दिया जाएगा। डाउट है दोस्तों कि अभी रजिस्ट्रेशन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो सिंपल सा बात है दोस्तों, अगर आपको आधार कार्ड का सुपरवाइजर बनना है तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है 12th पास, और आपके पास LMS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी LMS सर्टिफिकेट क्या है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, आप जाके उसे चैनल में पूरा देख सकते हो। ID कहाँ से मिलेगा सब कुछ बताया गया है उसमें, या फिर आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे LMS लिख के मैसेज कर सकते हैं। आपको LMS से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और भी दोस्तों बहुत सारा आपका डाउट होगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ लोग को पता ही नहीं है कि एजेंसी कोड क्या डालें, EA कोड क्या होता है, कंपनी का नाम क्या डालें। तो ये जो भी आपका रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होता है, मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ। वहाँ पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। आपको 24 आवर के अंदर में ही जो भी उसका अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। आधार सुपरवाइजर एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है। पहला आपका 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, LMS सर्टिफिकेट होना चाहिए और XML फाइल होना चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट हमारा XML फाइल है। वो कहाँ से आपको मिलेगा, चलिए मैं आपको वेबसाइट में दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे टाइप करना है माई आधार लॉगिन। इसकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो डायरेक्टली वहां से भी वेबसाइट ओपन कर सकते हो। ये जो फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। XML फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको माई आधार की वेबसाइट में आना है। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा डाल के लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले नीचे आना है। यहाँ पे ऑफलाइन eKYC का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सिंपल आपको इसके ऊपर सबमिट करना है। यहाँ पे आपको क्रिएट ए शेयर कोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे 4 डिजिट का आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। नंबर डालने के बाद आपको उसे याद भी रखना है और डाउनलोड पे क्लिक कर। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे हमारा सक्सेसफुली XML फाइल डाउनलोड हो चुका है। हमारा तीनों डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। सर्च बार में आपको टाइप करना है NACIT रजिस्ट्रेशन। इसका वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जो आपको फर्स्ट लिंक यहाँ पे मिलेगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करना है। फर्स्ट में ही आपको अपलोड XML फाइल का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपको अपना XML फाइल अपलोड कर देना है। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे शो करेगा XML फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपने 4 डिजिट का कोड बनाया था उसे यहाँ पे फिल करके एक्सट्रैक्ट पे आपको क्लिक करना होगा।
डाटा एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुल आएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर आपके आधार में लिंक है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुली आएगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। आपको सेंड मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पे डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। मोबाइल ओटीपी वेरीफाई होने के बाद डिक्लेरेशन में टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कोई भी जीमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल फिल करने के बाद शो एक्सएमएल कंसेंट पे आपको क्लिक करना होगा। अपना आधार में जो भी रजिस्टर फोटो होगा, आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको शो करेगा। सही होगा तो आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आधार एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सिर्फ आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट होता है और स्क्रीन पे आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड शो करेगा। आप चाहो तो इसका एक फोटो क्लिक करके अपने फोन में रख सकते हो। प्लीज क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल करेंगे। साइन इन पे क्लिक करेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम यूजर आईडी क्रिएट करके लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। कुछ लोग को यहाँ पे दिक्कत आता है कि सीक्रेट क्वेश्चन में क्या डालें, तो आप कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर। ये तब काम आता है जब आप पासवर्ड भूल जाते हो और आपको फॉरगेट करना होता है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर दे सकते हो। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली। उसके बाद आपको क्लोज करना है। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, चेक बॉक्स में टिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेकेंड पेज कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड में जो फोटो है वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसे आपको फिल करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन ओपन होगा। अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो ग्रेजुएट डाल सकते हैं, अगर पीजी है तो पीजी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यानी सिर्फ 12th पास है तो आपको HSC सेलेक्ट करना है। कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि 10+2 ITI 2 ईयर वोकेशनल कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकता है। अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है। आपके पास जो सर्टिफिकेट है वही सेलेक्ट करना है। तो हम सिंपली यहाँ से HSC सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेवल ऑफ एग्जाम में दो ऑप्शन आपको दिखेगा, एक आधार एनरोलमेंट ऑपरेटर सुपरवाइजर, एक चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट। तो यहाँ पे आपको सिंपली सुपरवाइजर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एग्जाम लैंग्वेज का आएगा। आपको एग्जाम जो भी लैंग्वेज में देना है आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हो। प्रॉब्लम आप लोग को यहीं पे आता होगा कि सेलेक्ट योर रजिस्ट्रार कोड, सेलेक्ट योर रीजनल ऑफिस में क्या सेलेक्ट करें। रजिस्ट्रार कोड में जब आप ओपन करोगे तो यहाँ बहुत सारा देख सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एजेंसी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक बात जान लो दोस्तों, ऐसे ही सिर्फ फॉर्म भर देना, एग्जाम देने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको आधार कार्ड का एग्जाम पास कर लेने से कभी भी आईडी नहीं मिलेगा, जब तक कि आपको ये नहीं पता कि आपको आईडी लेना कहाँ से है। आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई भी एजेंसी डाल के कहीं भी पैसा दे के अप्रूवल ले लिए हैं और एग्जाम दे दिए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। आपका पैसा पूरा बर्बाद है। क्योंकि दिक्कत यहाँ पे ये आता है कि मैंने अगर UIDAI से रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम दे दिया, मुझे सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, लेकिन जब मैं आईडी के लिए जाऊंगा, अगर CSC में वैकेंसी अवेलेबल है और मैं CSC में अपना सर्टिफिकेट सबमिट करूंगा, वहां पे वो लोग का कहना होता है कि आपने दूसरे रजिस्ट्रार से एग्जाम दिया है, ये सर्टिफिकेट हम नहीं लेंगे। उस केस में दोबारा से आपको एग्जाम देना पड़ सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एजेंसी, मोस्ट ऑफ कंपनी यही बोलती है कि अगर आपको हमारे यहाँ से आईडी लेना है तो आपको हमारे कोड से ही एग्जाम देना होगा। इसलिए यहाँ पे आप जरूर समझ लीजिए कि आपको कौन से कंपनी से एग्जाम देना है। अगर CSC में वैकेंसी अवेलेबल है तो आप यहाँ से सिंपली CSC का कोड होता है 221, ये रहा CSC 221 CSC ई-गवर्नेंस। यहाँ पे आपको अपना RO सेलेक्ट करना है। RO में भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या सेलेक्ट करें। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपके नजदीक जो भी है, जैसे कि आप अगर बिहार से हैं तो बिहार के नजदीक मुझे लगता है रांची होगा, तो आप रांची सेलेक्ट करके अपना एग्जाम दे सकते हो।
उसके बाद यहाँ से आपको अपना एनरोलमेंट एजेंसी कोड, यानी कि यहाँ आप CSC सेलेक्ट किए हो तो CSC में 2 आता है, एक CSC गवर्नेंस आता है, एक CSC बैंक BC आता है। तो आप यहाँ से अगर आपको CSC से डायरेक्ट लेना है तो आप CSC डाल सकते हो, अगर आपके पास बैंक BC है तो आप यहाँ पे बैंक BC सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से स्टेट में एग्जाम देना चाहते हो। टेस्ट स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको टेस्ट सिटी सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे 7-8 जो भी ऑप्शन दिख रहा है जो आपके नजदीक में है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर का नेम आएगा तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है वही सेंटर पे आपको एग्जाम देना है। ऑल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी आपको सेंटर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, यानी एडमिट कार्ड आने से पहले आप सेंटर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे LMS सर्टिफिकेट का डिटेल आपको फिल करना है, LMS सर्टिफिकेट ID। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो ID दिख रहा है आपको, ये आपका LMS सर्टिफिकेट ID है। उसे आप चाहो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो या फिर यहाँ से देख के आप उसे टाइप कर सकते हो। फिल करने के बाद LMS सर्टिफिकेट इशू डेट आपको फिल करना होगा। इशू डेट भी यहाँ सर्टिफिकेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे भी बहुत लोगों को दिक्कत आ रहा है कि उनका डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, गलती आप कहाँ पे कर रहे हो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और हमारा इंटर मार्कशीट, यहाँ पे देखिए मैंने फाइल नेम क्या रखा है, कहीं भी कोई स्पेस नहीं दिया है और पूरा इंटर मार्कशीट लिखा हुआ है। यहाँ पे आप चाहो तो सिर्फ इंटर या फिर सिंपल सा ABC हो। यहाँ पे आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे $, ये सब यूज नहीं करना है, नहीं तो वो अपलोड ही नहीं होगा। और मेक श्योर आपका जो फाइल साइज है वो 1 MB से कम होना चाहिए। 83 KB है तो ये सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा और इसका फाइल नेम भी बिल्कुल सही है। डबल क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट सक्सेसफुल अपलोड हो गया है। सेकेंड हमारा है LMS सर्टिफिकेट, इसका भी फाइल नेम आप देख सकते हैं सिर्फ LMS है। डबल क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो हमारा दोनों डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल अपलोड हो गया है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अपना RO सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वही RO जो आपने पहले फॉर्म में फिल किया है वही आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। हमने रांची डाला था तो RO रांची पे टिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है तो वेरीफाई डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जब आपने वेरीफाई डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका सर्टिफिकेट दिखाई देगा। अगर दिखाई दे रहा है तो ही आपको इसे सबमिट करना है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो दोबारा से आपको लॉगिन करके फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ भी बहुत लोग गलती कर रहे हैं। अप्रूव नहीं होने का एक रीजन ये भी है कि आपका डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं होता है। RO लॉगिन में शो करता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है। ठीक है, अगर देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया और मेरा सर्टिफिकेट शो हो रहा है तो मैं यहाँ चेकबॉक्स पे टिक करूंगा और सेव कर दूंगा। ये हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, यानी कि सक्सेसफुल मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। दूसरा मेरा है LMS PDF, तो मेरा PDF भी सक्सेसफुल ओपन हो गया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ आपको चेकबॉक्स पे टिक करना है, सेव पे क्लिक करना है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, नेटवर्क का इशू होता है जिसके वजह से डॉक्यूमेंट प्रॉपर अपलोड नहीं होता है। तो जब आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करोगे ना तो आपको आपका डॉक्यूमेंट ब्लैक दिखाई देगा, ओपन ही नहीं होगा। तो उस केस में आपको दोबारा से लॉगिन करने के बाद ही सबमिट करना है। कुछ लोग डायरेक्ट सबमिट करते हैं जिसके वजह से उनका अप्रूवल नहीं हो पाता है। प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे 3 बॉक्स आपको दिखाई देगा। तीनों में आपको चेक करना है। तीनों में टिक करने के बाद सबमिट फॉर ऑथराइजेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस होता है 100% कंप्लीट हो गया है। इसके आगे का प्रोसेस एप्लीकेशन डेट में 27 जनवरी दिखाई दे रहा है और पेंडिंग डेज 30 डेज एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ नोटिस भी दिया हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। यानी कि आपका एप्लीकेशन अभी सबमिट हो गया है और अप्रूवल के लिए आपके रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार को चला गया है। तो हमारा रजिस्ट्रार कौन है? तो रजिस्ट्रार है हमारा CSC ई-गवर्नेंस। ठीक है, यानी कि ये अप्रूवल अब हमें CSC की तरफ से मिलेगा। उसका टाइम है 30 डेज। अगर 30 डेज में अप्रूवल नहीं होता है तो ये ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा
और आपको दोबारा से अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी दोस्तों एक कंडीशन है कि आप सिर्फ 3 बार ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको CSC से सिर्फ 3 बार मिलेगा। अगर आपका CSC से 3 बार फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप दोबारा CSC से फॉर्म नहीं भर सकते हैं, कोई अदर एजेंसी, कोई अदर कंपनी से फॉर्म भरना होगा। अप्रूवल के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि अप्रूवल मेल करने से हो रहा है। कुछ दिन तक मेल करने से हुआ था, लेकिन अब कंप्लीटली बंद हो चुका है। अब आपका मेल करने से भी अप्रूवल नहीं होगा। अप्रूवल का 2 ही 3 प्रोसेस है दोस्तों। अगर आपका पेंडिंग दिखाई दे रहा है 30 डेज, तो आप कुछ दिन तक वेट कर लीजिए। हो सकता है कि आपका ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाए। अगर नहीं होता है तो आप अपने रजिस्ट्रार से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके कस्टमर केयर के नंबर से। कंपनी का नंबर है तो आप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा फॉर्म अप्रूव कर दीजिए। अगर वैकेंसी अवेलेबल होगा तो अप्रूव करवा दिया जाएगा। अगर फिर भी अप्रूव नहीं होता है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको अप्रूवल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और जल्द से जल्द आपका कोशिश किया जाएगा कि अप्रूव हो जाए। अप्रूवल होने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस में आपको अप्रूव शो होगा और एक्शन में आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करने के बाद आप अपना एग्जाम सीट बुक कर सकते हैं और आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। एक और जरूरी बात, एग्जाम देने के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड और एडमिट कार्ड सेंटर पर लेके जाना है। ऑथराइजेशन अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं हूं मिस्टर अप्लाई ऑनलाइन, आपका दोस्त, आपका भाई। मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में।